Morning students, today we are going to done our next chapter exercise, chapter number 6, the nervous system, and we have to do exercise. So first of all, in exercise there is a match. हमें यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो फर्स्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है बेटा? इसका फंक्शन होता है कंट्रोल्स बैलेंस मूवमेंट एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। सेरिबेलम जो हमारा लार्जेस्ट जो सेरिबेलम है वो हमारा ब्रेन का पार्ट है, जो क्या कंट्रोल करता है? हमारे बैलेंस को, मूवमेंट को और मसल कॉन्ट्रैक्शन को, कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। सो इसका आंसर आएगा ए, अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, कि ये एक्शंस हमारे इच्छा के कंट्रोल में होते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स क्या करते हैं? कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन। ये क्या करते हैं? ये नर्व्स जो हैं ब्रेन से मैसेज को कैरी करते हैं, लेते हैं और पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट इज ईयर। ईयर क्या करता है? इज सी ऑप्शन, हेल्प टू कीप आवर बैलेंस। हमारी बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन की। फर्स्ट इज which of these is an automatic action and nearly instantaneously movement in response to a stimulus। मतलब कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ऑटोमेटिक अपने आप एक्शन होता है और कोई भी स्टिमुलस, जैसे ही कुछ स्टिमुलस आता है, जैसे मैंने बताया था, कोई गर्म चीज़ के हमारा हाथ लगता है तो वो स्टिमुलस है, तो हमारा रिस्पॉन्स एकदम से आता है, इंस्टेंट आता है, एकदम से हम रिस्पॉन्स करते हैं कि हमारा हाथ पीछे रख लेते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, विच इज़ रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, उसकी वजह से होता है। सेकेंड, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब इनमें से जो है सबसे बड़ा पार्ट हमारे ब्रेन का कौन सा होता है? तो बच्चों कौन सा होता है? सेरिब्रम। सेकेंड ऑप्शन, सेरिब्रम। थर्ड, विच ऑफ दीज कीप द आईज क्लीन एंड मॉइस्ट। इनमें से कौन सा सेंस ऑर्गन या कुछ भी जो हम बात करें, इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारी आँख को साफ रखता है और गीला रखता है? तो इसमें से क्या होगा? टीयर्स। टीयर्स हैं जो हमारे आइज़ को क्लीन रखते हैं और मॉइस्ट रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन 4, विच ऑफ दीज नर्व्स कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। अब इनमें से ऐसी कौन सी नर्व्स हैं जो मैसेज को ब्रेन से लेती है और ब्रेन के पास भी पहुंचाती है? दोनों काम करती है, ब्रेन से बॉडी तक भी, बॉडी पार्ट्स तक भी लेके जाएगी और बॉडी पार्ट से ब्रेन तक भी लेकर आएगी। तो ऐसे कौन से पार्ट होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, मिक्स्ड नर्व्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला है, फर्स्ट इज ईटिंग फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एक्शन। हम खाना खा रहे हैं, ये किस तरह का एक्शन होगा? ये एक वॉलेंट्री एक्शन होगा। वॉलेंट्री मतलब हमारी इच्छा से होगा, हमें, हमारी मर्जी है। जब हमने खाना खाना है हमारी मर्जी है, ठीक है। जब आपका मन नहीं, आप नहीं खाओगे, जब आपका मन आप खाओगे। तो क्या है? आपकी इच्छा से चलता है, आपकी विश से चलता है, आपकी विल से चलता है कि हाँ मुझे काम करना है या नहीं करना। तो किसका एग्जाम्पल हुआ? वॉलेंट्री एक्शन का। ऑप्शन बी, क्वेश्चन बी, डैश नर्व्स कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ये भी हमने टिक द करेक्ट में भी पढ़ा था कि मिक्स नर्व्स जो हैं वो करती हैं मैसेज को कैरी टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक मैसेज लेके जाती है और बॉडी पार्ट से ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है, तो वो मिक्स्ड होती है। नेक्स्ट थर्ड, डैश इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होगा?
वो होगा सेरिब्रम। ठीक है, CEREBRUM, सेरिब्रम। नेक्स्ट, फोर्थ, द ब्रेन स्टेम इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। जो ब्रेन में हमारी ब्रेन स्टेम थी उसका एक और नाम होता है, उसका नाम क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेडुला, MEDULLA, मेडुला। उसको और क्या कहा जाता है? मेडुला कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या किया? हमने आज हमारी एक्सरसाइज को किया। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने मैच ऑफ द फॉलोइंग किए, जिसका बनेगा 2, 3, 4, 1। फिर हमने टिक द करेक्ट आंसर किया, जिसमें फर्स्ट में सी ऑप्शन, सेकंड में बी, थर्ड में सी और फोर्थ में सी। देन हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए, जिसमें पहला था 1 आंसर वॉलेंट्री, सेकंड मिक्स्ड, थर्ड सेरिब्रम एंड फोर्थ इज मेडुला। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।